हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। ये विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन एक्समैन इफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड फॉर x1 greater than 0 and x2 greater than 0 are concave और quasi convex. Also check the function for concavity and convexity. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ए एंड बी पार्ट है। ए और बी पार्ट का जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा यही है। ठीक है, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए पार्ट में जो फंक्शन है वो गिवन है एफ x1 x2 इक्वल टू x1 टू द पावर 1/4 एंड x टू द पावर 1 की पावर 1/2 एंड x2 की पावर 1/4। ठीक है, यहाँ पे x1 ग्रेटर देन 0 है एंड x2 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो पहले देखें ये किस तरह का फंक्शन है। बेसिकली दिस इज कॉब डगलस फंक्शन। ठीक है, ऑफ द फॉर्म f x1 x2 इक्वल टू x1 टू द पावर a and x to the power b। ठीक है, where a equal to 1/2 and b equal to 1/4 and a plus b equal to अगर देखो 3/4 which is less than 1। ठीक है, which is less than 1। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास डिफरेंशिएशन करना नहीं है तो कॉब डगलस फंक्शन की हेल्प से देना पड़ेगा। तो इफ देखो फॉर कॉब डगलस, ठीक है, इफ a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, फंक्शन इज कॉनकेव। ठीक है, एंड इफ a प्लस b इक्वल टू 1 इम्प्लाइज कॉनकेव तो है ही। ठीक है, कॉनकेव एंड होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो सिंस a प्लस बी इज लेस देन 1 हेयर। ठीक है, तो इम्प्लाइज f इज कॉनकेव। ठीक है, ये हो गया। एंड अगर हम बात करें क्वेसी कॉनकेविटी एंड क्वेसी कॉन्वेक्सिटी, ठीक है, तो एवरी, तो इसके लिए हम कह सकते हैं एवरी कॉनकेव फंक्शन इज क्वेसी कॉनकेव। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाइज हो गया एफ इज क्वेसी कॉनकेव। ठीक है, एंड क्वेसी कॉन्वेक्स तो देखो यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 1 था। ठीक है, बट यहाँ से बट स्ट्रिक्टली कॉनकेव फंक्शन इज नॉट क्वेसी कॉन्वेक्स। तो यहाँ से क्योंकि यहाँ पे जो a प्लस बी लेस देन 1 था, तो यहाँ से कैसे f इज नॉट क्वेसी कॉन्वेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए पार्ट में हमें यही करना था। ठीक है, अब पहुँचते हैं हम बी पार्ट के लिए। तो बी पार्ट हो गया हमारे पास f x1 x2 इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 माइनस x1 टू द पावर 1/2 x टू द पावर 1/4। ठीक है, तो देखो इस लास्ट वाले पार्ट को हम पहले ही चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो वी ऑलरेडी सीन इन इन ए पार्ट। ठीक है, क्या देख चुके हैं हम कि अगर g x1 और x2
इक्वल टू x1 टू द पावर 1/2 एंड x टू द पावर 1/4 इज कॉनकेव। ठीक है। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें x1 x2 हम डिफाइन कर दिया, ये होगा 2x1 प्लस 3x2 विच इज लीनियर, विच इज लीनियर। और लीनियर हमेशा ही कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों होता है। ठीक है। लीनियर implies hence both convex and concave। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखो कॉन्वेक्सिटी रूल क्या कहता है। कॉन्वेक्सिटी रूल कहता है हमारे पास, कॉन्वेक्सिटी रूल, ठीक है, ये कहता है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ कॉनकेव फंक्शन इज कॉन्वेक्स, फंक्शन इज कॉन्वेक्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज -g x1 x2। ठीक है, यानी ये वाला फंक्शन, या इक्वल टू हम कहें -x1 टू द पावर 1/2 एंड x टू द पावर 1/4 इज कॉन्वेक्स। ठीक है, ये हो गया। एंड सम ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं हम इम्प्लाइज f इक्वल टू बेसिकली hx प्लस gx था। ठीक है, ये हमारे पास ये hx दे दिया, ये हमने gx दे दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से ले लो कि -gx। ठीक है, एंड बोथ आर कॉन्वेक्स, बोथ आर कॉन्वेक्स implies f इज ऑल्सो कॉन्वेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से f जो है वो कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, एंड वही अब क्वेसी कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें, क्वेसी कॉन्वेक्स, तो एवरी कॉन्वेक्स फंक्शन इज क्वेसी कॉन्वेक्स। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारे पास एवरी क्वेसी कॉन्वेक्स फंक्शन इज कॉन्वेक्स। ठीक है, एंड बट कॉन्वेक्स फंक्शन आर जनरली नॉट क्वेसी कॉन्वेक्स। और यहाँ पे तो हमारे पास वो लेस देन था स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं एफ इज नॉट क्वेसी कॉनकेव, क्वेसी कॉनकेव। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।